Hello students, today we will discuss in this video journal entries for specific nature transactions. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. These are our social media handles. You can search on YouTube this channel, follow on Instagram page and Facebook page for notification and latest video. Today we will discuss these transactions. These are specific nature transactions. In specific nature transaction, how we will pass the journal entry. First one, Ram declare insolvent. This is our transaction. Ram declare insolvent. Due to this rupees 500 bad debts. क्लियर है बात. अब बैड डेट्स क्या होता है? दिस डेफिनेशन वी हैव डिस्कस इन अकाउंटिंग टर्म्स. बैड डेट्स क्या होता है? दैट मनी विच इज इररिकवरेबल. दैट मनी विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर. किससे? डेटर से जो पैसा नहीं मिलेगा वो हमारे लिए क्या है? बैड डेट्स है. तो इसका मतलब कि हमने राम को कभी गुड्स बेचा होगा 500 रुपये का, लेकिन अब वो पैसे नहीं दे रहा और उसने अपने आप को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया. तो इसका मतलब कि बैड डेट्स हो गया. तो इसका मतलब कि इसमें दो ट्रांजेक्शन्स हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज राम, सेकंड वन इज बैड डेट्स. बैड डेट्स कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. भाई लॉस है तो क्या होगा? डेबिट होगा. क्लियर है बात. अब राम कौन कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है. गिवर है तो वो कैसा अकाउंट होगा? क्रेडिट. अब हम ये मानेंगे कि अब उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो हम क्या एंट्री कर देंगे? बैड डेट्स की. अब हम उससे पैसे नहीं मांगेंगे. तो एंट्री क्या बनेगी? क्लियर है. तो इसका मतलब कि डेबिट हो गया एंड क्रेडिट क्या होगा? राम. तो एंट्री इसकी पास की जाएगी. फर्स्ट वन एंट्री क्या है? राम बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू. पैसे कौन देने वाला था? राम. क्लियर है. कितने रुपीज का? 500. नरेशन 4. क्लियर है बात. उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या बोला है? राम हु ओड अस रुपीज 1000 बिकम्स बैंकक्रप्ट. एक राम था जिससे हमने पैसे लेने थे 1000, वो क्या हो गया? बैंकक्रप्ट. इसका मतलब कि इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल गया. इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया निकल जाना, बैंकक्रप्ट मीन्स दिवालिया निकल जाना. ओनली 50% अमाउंट रिसीव्ड. कितना पैसा मिला है? केवल 50%. तो इसका मतलब कि राम ने हमें पैसा देना था कितना? 1000 रुपीज. क्लियर है बात. भाई राम कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है. गिवर होगा तो क्रेडिट. राम ने हमें पैसे कितने देने थे? 1000 रुपीज. क्लियर है बात. अब देखो बैंकक्रप्ट हो गया. बैंकक्रप्ट मीन्स बैड डेट्स. बैड डेट्स कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. लॉस है तो क्या होगा? डेबिट. क्लियर है. लेकिन क्या बोला है? बिकम्स बैंकक्रप्ट. बैड डेट्स हो गया लेकिन ओनली 50% अमाउंट रिसीव्ड. केवल कितना पैसा मिला है? 50%. तो इसका मतलब कि 1000 में से 50% तो हमें मिल गया ना. तो कैश मिला होगा तो कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. कम्स इन है तो क्या होगा? डेबिट होगा. तो इसका मतलब कि 500 रुपये तो हमें कैश में मिल गए और 1000 रुपये मिलने थे, 500 मिल गए. 500 हमारे लिए क्या होगी फिर? वो बैड डेट्स. क्या होगा? बैड डेट्स. क्लियर है बात. भाई राम से हमने पैसे कितने लेने थे? 1000 रुपये. ठीक है भाई, राम ने हमें 1000 रुपये दे दिए. अब हमें राम से कोई लेना देना नहीं है. 500 तो उसने कैश दे दिए और 500 के लिए वो क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो गया. अब हम उससे नहीं मांगेंगे. हमारा और राम का हिसाब किताब क्लियर है. तो एंट्री क्या बनेगी? डेबिट हो गया बैड डेट्स, डेबिट हो गया कैश और क्रेडिट हो गया राम. तो क्या एंट्री बनी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट bad debts account
डेबिट टू राम। राम ने कितने पैसे दे दिए हमें? 1000 रुपये। मेरा और राम का हिसाब क्लियर। कैश कितना आया? 500। बैड डेट्स कितना हुआ? 500। क्लियर है बात? 4 नरेशन आप लिख दोगे। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। हरी से कितना कैश मिला? 500। हुज अकाउंट्स वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमें हरी से पैसा लेना था कितना? 500 रुपये। भाई वो बोल रहा था कल देंगे, परसों देंगे, अगले दिन देंगे, ऐसे क्या कर रहा था? बहाना। तो हमने उसको क्या मान लिया था? बैड डेट्स किया। अब ये पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, जब हमने माना होगा तब एंट्री क्या बनाई होगी हमने? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरी भाई, जैसे हमने फर्स्ट वाले में बनाई थी। यही बात है ना। अब क्या हुआ? उसने वो पैसा दे दिया। क्या दे दिया? पैसा। भाई पैसा मिला है तो इसका मतलब कैश। कैश कैसे अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कम्स इन है, कम्स इन है तो क्या होगा? डेबिट। अब किसका पैसा मिला है? वो बैड डेट्स का। तो इसका मतलब कि जब वो लॉस हुआ था तब हमारे लिए क्या था? वो बैड डेट्स। अब वो पैसा मिल गया किसका? बैड डेट्स का। तो अब हो जाएगा वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या हो जाएगा? बैड डेट्स रिकवर्ड। कैसे है? नॉमिनल अकाउंट है। अब वो हमारे लिए क्या है? इनकम है। इनकम है तो क्या होगी? क्रेडिट। क्लियर है बात? अब एंट्री इसकी क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना रुपए? 500 रुपीज। फॉर नरेशन आपके लिए। क्लियर है बात? अब चले नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं भाई। सिंपल सा है बिल्कुल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स। सिमिलर है सारे ट्रांजैक्शन, अब देखना ध्यान से। गुड्स वर्थ ₹500 गिवन अवे एज चैरिटी। भाई 500 रुपए का गुड्स चैरिटी में, दान में दे दिया। किस में दे दिया? दान में। तो इसका मतलब हम ये मानेंगे, क्या मानेंगे? कि हमने 500 रुपए का गुड्स क्या 500 रुपीज का गुड्स कम खरीदा है। क्या खरीदा है? कम खरीदा है। क्या मानेंगे? कि हमने 5000 रुपीज का गुड्स हमने क्या खरीदा है? कम खरीदा है। तो इसका मतलब किसको दिया है? चैरिटी। चैरिटी कैसा अकाउंट है? बस चैरिटी कैसा अकाउंट है? हमने दिया है। इंस्टीट्यूट है, पर्सनल अकाउंट है। रिसीवर है, रिसीवर है तो डेबिट होगा। तो क्या चीज़ दिया है? गुड्स। जब हमने खरीदा होगा तो परचेज होगा। तो अब भी वो हमारे लिए क्या है? परचेज है। लेकिन अब हम उसको दे रहे हैं तो इसका मतलब कि हम ये मानेंगे कि वो गुड्स इतने का हमने खरीदा ही नहीं था। जब खरीदा था तब हमने उसको क्या किया था? डेबिट। अब जब नहीं खरीदा तो हम क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट। कम करने के लिए क्या करते थे? कोई भी अकाउंट अगर और इंक्रीज करना हो, अगर वो डेबिट है तो और इंक्रीज करना होंगे तो क्या कर देंगे? हम डेबिट। अगर वो अकाउंट डेबिट है और कम करना होगा तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्लियर है बात? अब दूसरा अकाउंट क्या हो गया? परचेज। नॉमिनल अकाउंट है। अब ये हमारे लिए क्या है? नुकसान है। नुकसान है तो क्या है भाई? फायदा है या नुकसान है? तो हमने तो इतने का गुड्स कम खरीदा है। कम खरीदा है तो इसका मतलब कि पहले डेबिट था, अब वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्लियर है बात? तो एंट्री इसकी बनी, क्या एंट्री बनेगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स है? 500 रुपए का। 500। नेक्स्ट वन भी क्या है? गुड्स वर्थ 2000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में बांट दिया तो इसका मतलब कि हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो इसका मतलब क्या है? हमारे सेल्स के प्रमोट के लिए किया है। तो इसका मतलब
क्या है वो, हमारा खर्चा है, एक तरीके का खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट है तो क्या होगा, डेबिट। और दूसरा हम क्या मानेंगे, इतने का गुड्स हमने कम खरीदा तो इसका मतलब परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने का, 200 रुपीज़। क्लियर है बात। 4, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या बोला है, गुड्स वर्थ ₹800 वर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। तो इसका मतलब कि क्या हो गया, चोरी हो गया तो थेफ्ट। भाई चोरी हो गया तो इसका मतलब कि थेफ्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या एंट्री बन जाएगी हमारी, लॉस बाई गुड्स, लॉस हो गया, लॉस बाई थेफ्ट। कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, लॉस हो गया तो डेबिट। तो और दूसरा क्या मानेंगे, परचेज हमारा कम हो गया, हमने इतने का सामान कम खरीदा था, तो क्या एंट्री बनेगी, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने का, 800 रुपीज। क्लियर है बात। दीज आर द स्पेसिफिक नेचर ट्रांजेक्शंस। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, क्या है, गुड्स वर्थ ₹800 वर लॉस्ट बाय फायर। भाई आग लगने से खराब हो गया, नुकसान हो गया गुड्स का, कितने का, 800 रुपए का। एंड इंश्योरेंस इज नॉट रन, कोई भी इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, तो तब इसका मतलब क्या हो गया, लॉस बाय फायर। तो इसका मतलब कि लॉस बाय फायर हमारा कैसा अकाउंट है, नॉमिनल है, खर्चा है तो डेबिट। और दूसरा क्या मानेंगे, हमें इतने का गुड्स कम खरीदा होगा तो परचेज किया होगा तो उस टाइम डेबिट किया होगा। अब ये मानेंगे हमने इतने का गुड्स कम खरीदा है तो क्या कर देंगे उसको, क्रेडिट। क्लियर है बात। तो एंट्री जो इसकी बनाई जाएगी वो क्या एंट्री बनाई जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने का गुड्स, 800 रुपीज। फॉर नरेशन। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्या बोला है, गुड्स वर्थ ऑफ ₹1000 वर लॉस्ट। क्या हो गया, लॉस्ट हो गया बाय फायर, किसमें, आग लग करके। भाई ठीक है, आग लग गई, गुड्स खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्या बोला है, इट वाज इंश्योर्ड, और उसका क्या करा रखा था, इंश्योरेंस करा रखा था। क्या करा रखा था, इंश्योरेंस करा रखा था। अगर इसमें इंश्योरेंस नहीं करा रखा है तो इसका मतलब कि हमारा क्या है, लॉस है तो वो हम ट्रांसफर करेंगे किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसकी 2 एंट्री बनाई जाएगी, एक तो फर्स्ट लॉस्ट बाय फायर, दूसरा इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, कितना, 800 रुपीज। भाई कोई भी अकाउंट को हम जिस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो इसका मतलब कि लॉस्ट बाय फायर अकाउंट कैसा अकाउंट है, डेबिट। जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है। और किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो अकाउंट अपोजिट साइड में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है बात। नेक्स्ट, गुड्स 1000 का लॉस्ट बाय फायर। ठीक है भाई, लॉस बाय फायर की हम एंट्री कर देंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री कर देंगे हम, कितने रुपए का, 1000 रुपए का। बट अब क्या बोला है कि इंश्योरेंस करा रखा है पूरे का पूरा। अगर इंश्योरेंस करा रखा है तब एंट्री करी जाएगी, क्या भाई, इंश्योरेंस करा रखा है तो इसका मतलब कि कौन से गुड्स का, लॉस्ट बाय थेफ्ट का। तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या देगी, क्लेम देगी। हमने क्लेम के लिए अप्लाई किया है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर करेंगे लॉस्ट बाय फायर,
कितना रुपीज़ 1000 रुपीज़। क्लियर है बात। वैन जब इंश्योरेंस करा रखा है तब ये एंट्री बनाई जाएगी, फुल्ली इंश्योर्ड है तब। अब क्या बात है नेक्स्ट वाले में देखना, गुड्स वर्थ ₹1000 बाय लॉस्ट बाय फायर एंड इट वाज इंश्योर्ड। ठीक है भाई, सेम एंट्री करी जाएगी। अगर इतना होता तो इसका मतलब कि ये सेम ट्रांजैक्शन है। गुड्स लॉस्ट हो गया 1000 का, लॉस्ट बाय फायर, इट वाज इंश्योर्ड, इंश्योर्ड करा रखा था। क्लियर है बात भाई, यही होगा ना। ठीक है, अब उसके बाद बट कंपनी एडमिटेड क्लेम ₹800, कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया है कंपनी ने? 800 रुपीज़ का। तो इसका मतलब भाई ये तो लॉस्ट बाई फायर 1000 रुपये का हुआ है भाई, लॉस्ट बाय फायर 1000 रुपये का हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का एडमिट किया है? केवल 800 रुपये। तो इसका मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी अब हमें कितना देगी? केवल 800 रुपये। और बाकी भाई 1000 रुपये का गुड्स का नुकसान हुआ है, 800 रुपये कंपनी देगी। बाकी का वो क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रुपीज? 200 रुपीज। क्लियर है बात भाई? क्लियर है या नहीं है बात? बाकी का क्या हो गया? एडमिट कर लिया किसने? कंपनी ने। क्लियर है या नहीं है बात भाई? ओके भाई, 1000 रुपये का नुकसान हुआ था, 800 रुपये तो कंपनी ने क्लेम कर लिया और 200 रुपये का हमारा क्या हो गया? नुकसान। तो नुकसान के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपये का एक्सेप्ट किया है, टोटल लॉस हमारा हो गया 1000 रुपीज़ का। क्लियर है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन इसका क्या है देखो, यूज ऑफ सीमेंट, यूज्ड ऑफ सीमेंट वर्थ ₹5000। 5000 की सीमेंट यूज कर ली ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस साइकिल सीट। भाई हमारी सीमेंट की दुकान है, देखो क्या है, सीमेंट की दुकान है, उसमें से निकाल करके हमने यहाँ पे ऑफिस के लिए क्या बनवाया है? साइकिल स्टेट। तो इसका मतलब कि 5000 की सीमेंट हमने यूज की है। कहाँ पे यूज करी है? ऑफिस साइकिल बनाने के लिए। घर ले गए हैं? नहीं ले गए। तो इसका मतलब कि ऑफिस का ही डेवलपमेंट किया है ना। तो इसका मतलब कि हमारी क्या बिल्डिंग ही तैयार हुई है। और बिल्डिंग कैसी अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो बिल्डिंग एक तरीके की तैयार हुई है भाई, तैयार हुई तो इसका मतलब कम सी ना बिजनेस बढ़ा ही है, बिजनेस बढ़ा ही है। एक तरीके की हमारी एसेट्स है, एसेट्स है तो क्या होगा? डेबिट। और दूसरा हमारा हम ये मानेंगे 5000 की सीमेंट हमने कम खरीदी है, खरीदी थी, इसका मतलब सीमेंट हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। जब खरीदी होगी तब हमारे लिए परचेज हुआ होगा डेबिट, अब क्या हो जाएगी? कम। क्लियर है बात? तब इसकी एंट्री बनाई जाएगी क्या चीज तैयार हुई है हमारी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, और हम क्या मानेंगे? सीमेंट हमने पहले कम खरीदी थी, कितने की? 5000 रुपीज की। क्लियर है बात? दीज आर द स्पेसिफिक नेचर ट्रांजेक्शंस। ये क्या है? स्पेसिफिक नेचर ट्रांजेक्शंस है, इन विच दीज एंट्रीज विल बी पास लाइक दीज। क्लियर है बात? इफ यू लाइक द वीडियो, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day.